हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। तो चलिए, हम आज का जो प्रोग्राम है उसमें लिखना है हमको क्या कि कोई भी गिवन नंबर यूजर के द्वारा इनपुट कराना है और उसका हमको क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो चलिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं थ्योरेटिकली। उसके बाद हम लॉजिक लिखेंगे और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है कि यूजर के द्वारा कोई एक वेरिएबल बनाए नम नाम का, और उस नम में हम क्या किए, यूजर के द्वारा एक नंबर इनपुट करवाएंगे जो पॉजिटिव नंबर होगा। अगर पॉजिटिव नंबर हम इनपुट कराते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 6 इनपुट कराएं तो क्या होगा कि अगर हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो 1 से लेके, यानी कि 1 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 6, और ये सारे मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो नंबर आएंगे, यानी कि 6 पचे 30, 30 चौका 120, 120 तिहाई 360, 360 दूना 720 और 720 हो गया इसका मेरा आंसर। अगर ये तो हो गया 1 से लेकर 6 तक। अगर जनरली अगर ऐसे देखिए तो ये होता है 6 5 4 3 2 1, यानी कि 6 25 120 360 720, ये मेरा इसका भी ये आया। तो आप ये क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या है कि जो गिवन नंबर देगा उसको आप 1 से लेके उस गिवन नंबर तक क्या करिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। या उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 6 से लेके कहाँ तक ले आइए, 1 तक का मल्टीप्लिकेशन ले आइए, वही उस गिवन नंबर का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई यूजर 5 अगर इनपुट किया तो आप 5 4 3 2 1 ये कर सकते हो 1 तक, यानी कि हमको कहाँ जाना है, या तो 1 से स्टार्ट करके उस गिवन नंबर तक जाना है, या उस गिवन नंबर से डिक्रीज एक एक करते हुए कहाँ तक आ जाना है, 1 तक। और वो सारे का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरा, जो भी गिवन होगा। यानी कि अगर इसका देखते हैं तो 12 5 का 20 23 8 दूना 120, 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 120। और फैक्टोरियल का जो सिंबल्स होता है वो 6 मान लीजिए, और यहाँ पे ये सिंबल्स ये 6, तो ये फैक्टोरियल को इंडिकेट करता है। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं कि इसका लॉजिक लिखते हैं। तो लॉजिक लिखने के लिए क्या है कि हैच इंक्लूड stdio डॉट हीडर फाइल लिख ली है। उसके बाद इंट मेन मेन फंक्शंस लिख लिए हैं। उसके बाद हमको क्या है कि यूजर के द्वारा एक हमको नंबर इंटर कराना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक डाटा टाइप बना लेते हैं इंटीजर टाइप का। तो इंट, और उसके बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं नम नाम का। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ये नम नाम का वेरिएबल बनाए हैं तो हम क्या करेंगे, यूजर के द्वारा एक वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो उस वैल्यू को इनपुट कराने के लिए कौन सा वैल्यू इनपुट होगा उसके लिए हम एक मैसेज देते हैं। तो मैसेज देने के लिए क्या किए कि प्रिंटफ इंटर द पॉजिटिव इंटीजर नंबर। यहाँ पे एक मैसेज शो हो गया पॉजिटिव इंटीजर नंबर का। जैसे ही ये यूजर को मैसेज शो होगा तो यूजर क्या करेंगे कि कीबोर्ड के द्वारा, यूजर मीन्स क्या, हम आप जो भी ह्यूमन बॉडी है वो यूजर हुए, यानी कि वो मल्टीपल टाइम्स रन टाइम्स में वैल्यू हम इनपुट कराएंगे। तो रन टाइम्स में वैल्यू इनपुट कराने के लिए कीबोर्ड के द्वारा कोई भी वैल्यू हम इंटर करेंगे तो वो स्कैनफ के हेल्प से हमारा क्या होगा कि मेमोरी के अंदर जिस वेरिएबल को हम बनाए हैं उस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल बनाए हैं वो है नम नाम का, और उससे पहले क्या दे दी है, एड्रेस। याद रखिएगा कि जब भी हम कोई वैल्यू मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमको एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम कोई वैल्यू मेमोरी के अंदर से कोई भेज करके उस वैल्यू को अगर हम डिस्प्ले कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, तो उसके लिए हमको एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मेरा यूजर के द्वारा इनपुट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये नंबर, सपोज कर लीजिए कि ये है, कमेंट में हम कर दिए 5। अगर कोई 5 दिया है तो हमको क्या करना है कि या तो आप 1 से लेके 5 तक चलिए या 5 से लेके 1 तक आइए, दोनों में से कोई कंडीशन आप लगा सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि पहले तो उस गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है और एक डिक्रीज या इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, लूप चाहिए। तो लूप चलाने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप को कॉल कर लेते हैं और एक वेरिएबल बना लेते हैं। हम मान लेते हैं क्योंकि फोर लूप चलाने के लिए हमको कोई वेरिएबल चाहिए, तो हम एक इंटीजर टाइप का मान लेते हैं आई नाम का वेरिएबल। अब क्या होगा कि जैसे ही आई नाम का वेरिएबल बनाए तो इस आई में वो 5 आ जाना चाहिए, यानी कि उल्टा चलना चाहिए। तो 5 में हम क्या करते हैं कि नम को रख देते हैं, और ये जो आई है वो ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए 1 से।
1 से बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद आई का क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो ये मेरा लूप चल गया। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो क्या होगा, हम यहाँ पे 4 का ब्लॉक स्टार्ट कर दिए, उसमें क्या होगा कि 4 का मेरा कंडीशन चलेगा। तो हम एक बना लेते हैं फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल, और उस फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू आई। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप यहाँ पे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ आई। ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। और इसका लिखने का मतलब ये है कि मेरा, कि अगर मान लीजिए कि 5 लिखे हैं तो 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे अगर कंडीशन देखेंगे तो आई के इक्वल टू नम में वैल्यू कितना है 5, तो ये 5 आ गया। तो 5 यहाँ पे मेरा किस क्या होगा, फैक्टोरियल का वैल्यू स्टार्टिंग में हम रखेंगे 1 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, और उसमें क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। लेकिन जब ये नेक्स्ट सेकेंड टाइम चलेगा डिक्रीमेंट करके 4 आएगा, तो यहाँ फिर हमको सेव करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई विथ 4 करना पड़ेगा, तो ये 20 आना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाए, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ आई, और ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सेम ही है। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या किए कि जब हम फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल बनाए हैं तो हमको फैक्टोरियल को डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल भी डिफाइन कर देते हैं, और उसमें हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1, क्योंकि 1 से कोई गिवन मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे नंबर में तो क्या होगा कि उसका वैल्यू एज इट इज रह जाएगा। लेकिन अगर हम 0 से करते हैं अगर इनिशियलाइजेशन, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा कि उसका वैल्यू आंसर 0 आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो सेम रिपीट होना चाहिए। और जब ये प्रोसेस पूरा खत्म हो जाए तो हमको क्या होना चाहिए कि प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और हम फैक्टोरियल जो है मेरा उसको क्या कर देंगे कि डिस्प्ले करा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर लिए, और यहाँ पे हम मैसेज शो करा देते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ नंबर जो भी है परसेंट डी इज, और यहाँ पे हम ये कर देते इज और उसका परसेंट डी लगाते। इसका क्या मतलब है कि हम चाहते हैं कि वो गिवन नंबर भी है, यानी कि नम, और किस में मेरा वैल्यू स्टोर है वो भी यहाँ पे शो हो जाए। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक बार कंपाइल करके और रन करा के देख लेते हैं। ये जो हम लाइन लिखे हैं, ये लाइन ये मल्टीप्लीकेशन और उस गिवन नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए आफ्टर फैक्टोरियल फाइंड करके। तो ये जो लाइन लिखे हैं, ये लाइन लिखे हैं कि हमारा जो गिवन नंबर है उसका फैक्टोरियल फाइंड करने के बाद उस फैक्टोरियल जो आया है गिवन नंबर का, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा दिए हैं उस नंबर के साथ। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो है कि नहीं। यहाँ से इंट में से लेके यहाँ तक स्टार्ट है, तो हम इसको कंपाइल किए हैं, तो ये मेरा 0 एरर बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको रन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे मैसेज शो हो गया कि इंटर द पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब यहाँ पे इंटीजर नंबर शो हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि एक नंबर इनपुट करते हैं, मान लीजिए जैसे 5, और जैसे ही 5 पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। चलिए अब क्या करते हैं कि आप कोई भी नंबर इनपुट करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम फिर से इसको रन करते हैं और कोई भी नंबर इनपुट कराते हैं। जैसे मान लीजिए हम 6 लिए थे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 6 इनपुट करा देते हैं। तो 6 इनपुट कराने के लिए जैसे 6 इनपुट कराया उसका इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 720। फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, अब इसको हम ड्राई रन करके देख लेते हैं कैसे इसका लॉजिक रन करता है। तो लॉजिक रन करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमको लॉजिक कभी भी रन कराना है तो उसके लिए हमको छोटा ही एग्जांपल लेके रन कराएंगे। एग्जाम में आप आउटपुट जरूर लिखिएगा। मान लेते हैं कि 4 मेरा कोई गिवन नंबर है, और 4 का जब हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 24। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको सिंपली रन कराते हैं। पहले क्या है कि अगर हम प्रोग्राम देखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि मेन फंक्शन को कंपाइलर फाइंड करता है। जब मेन फंक्शन को फाइंड कर लिए तो उसके बाद मेन का ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट है। और याद रखिए कि जब भी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है तो वो पेयर में होता है, यानी कि ओपन होगा और क्लोज भी होगा।
उसके बाद क्या किया कि हम इंट नाम का एक वेरिएबल बनाए, डाटा टाइप मेरा नम इंटीजर है और नम नाम का वेरिएबल बना। उस नम नाम के वेरिएबल में अभी क्या है, खाली है। उसके बाद प्रिंटफ के थ्रू एक मैसेज शो करा और मैसेज में क्या हुआ कि 4 इंटर हुआ और ये 4 नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा स्कैनफ के हेल्प से। ये जो है ये कमेंट है, इसको हटा दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि इंट फिर से एक डाटा टाइप बनाए आई नाम का वेरिएबल बनाए और इंट टाइप का डाटा टाइप बनाए यानी कि इंटीजर टाइप का। उसके बाद एक फैक्टोरियल बनाए, हम मान लेते हैं फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ पे 1 लिख दिए। आप क्या करिएगा कि फैक्टोरियल का आप एफ वी बना सकते हैं फैक्टोरियल को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे लूप चलाए। लूप में क्या चलाए कि आई का वैल्यू नम के बराबर, यानी कि हम यहाँ पे क्या किए कि 4 3 2 1 किए। आपको अगर मान लीजिए कि 1 से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1 और आई जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए नम तक और आई का पोस्ट इंक्रीमेंट। यानी कि ये जो हो जाएगा इससे क्या होगा कि 1 से लेके 4 तक चलेगा इसमें, और इसमें जो है इसमें चलेगा 4 से लेके 1 तक, यानी कि दोनों में उल्टा है। यानी कि इसमें 4 से 1 है, इसमें 1 से 4 तक। तो आप इस दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, सही होगा। उसके बाद क्या है कि नम का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ 4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। ट्रू हुआ तो नीचे आया, नीचे आया तो क्या हुआ, फैक्टोरियल में मेरा वैल्यू कितना है तो 1 है। 1 में मल्टीप्लाई कर दिया आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू कितना है 4, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया और वो स्टोर कर देगा कहाँ, फैक्टोरियल नाम के वैल्यू में। यानी कि यहाँ पे आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 4 हो जाएगा। कंडीशन ट्रू था तो फिर से ऊपर गया तो आई का डिक्रीमेंट यानी कि 4 से कितना हो जाएगा 3। अब 3 हुआ तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 3। 3 1 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो गया ट्रू। ट्रू हुआ तो फैक्टोरियल में कितना है 4, आई का वैल्यू कितना है 3, तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा 12। उसके बाद फिर से ऊपर गया, अब यहाँ कंडीशन ट्रू था तो फिर से एक डिक्रीज कर दिया, यानी कि 3 से कितना हो जाएगा 2। 2 आया तो 1 से बड़ा है 2, एकदम बिल्कुल बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तो नीचे है, पहले से फैक्टोरियल में कितना स्टोर है 12 और उसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, तो 12 दूना 24 और ये 24 कहाँ स्टोर हो जाएगा फैक्टोरियल में, यानी कि ये 12 हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। उसके बाद फिर से कंडीशन ट्रू था तो ऊपर गया तो डिक्रीज कर देगा फिर से 1, क्योंकि यहाँ पे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए हुए हैं। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे फिर से एक बार घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो नीचे आया तो 24 मल्टीप्लाई विथ 1 कितना हो गया 24, फिर से स्टोर हो गया 24। उसके बाद क्या हो गया फिर से ऊपर गया तो अब तो मेरा घट जाएगा, तो ये 1 से घट के कितना हो जाएगा 0, 0 हुआ तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा मेरा स्किप कर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट फैक्टोरियल इतना इक्वल टू ये 24 मेरा प्रिंट करके दिखा देगा, क्योंकि मेरा फैक्टोरियल स्टोर है गिवन नंबर का और नम में वो हम नंबर इनपुट करें कि किसका निकालना है। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।